दोस्तों क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का यानी इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका हम जितना भी मस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता था इस वीडियो में लाए। ठीक है, एकदम मतलब ये अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिए तो आप इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछे जाए बोर्ड में या फिर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, सेंटर एग्जाम में या कोई एग्जाम में, तो आप छोड़कर नहीं आएगा। ठीक है, इस चैप्टर से जितना हो सकता था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कवर कराया गया। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए बिना वक्त वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते थे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया। तो हम सब जानते हैं वो कहाँ आते थे, यूरोप में आते थे। ठीक है, अब आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। यानी जो वियना कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी में, ठीक है, तो उसमें फिर से जो फ्रांस है उसका फिर से शासक वंश का पुनर्स्थापना हुआ था, यानी राजवंश का। ठीक है, तो कौन सा राजवंश है, तो हम सब जानते हैं बुर्बो वंश। ठीक है, तो यहाँ पे बर्बो लिखा हुआ है, सीधे बर्बो, तो आप समझिएगा बुर्बो राजवंश का। ठीक है, सेकेंड का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, मेजरी का संबंध किस संगठन से था, लाल सेना, कार्बोनारी, फिलिक हेंटेरिया या डाइट। तो मेजरी का संबंध कार्बोनारी से था। ठीक है, यानी 3 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ठीक है, यानी इटली और जर्मनी का एकीकरण होने वाला था तो कौन उसका विरुद्ध था। ठीक है, हमेशा उसका विरुद्ध कौन था, तो वही ऑस्ट्रिया था। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, वो ये एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। ठीक है, तो इसका विरुद्ध कौन था, ऑस्ट्रिया देश था। ठीक है, 4 का सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काउंट काबूल को विक्टर यूनियन, ठीक है, विक्टर यूनियन जो है काउंट काबूल को किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री पर नियुक्त किए थे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ठीक है, अब आइए जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ठीक है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण, या फिर ये भी हो सकता है कि जर्मनी राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था, लुई अठारहवां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड या बिस्मार्क। तो इसको नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अब क्वेश्चन है दोस्तों कि जॉलवेडिंग, ठीक है, जॉलवेडिंग कैसी संस्था थी। ठीक है, मतलब कैसी संस्था थी, तो जॉलवेडिंग दोस्तों वो क्या थे, व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, 8 का बी। अब आइए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ठीक है, रक्त एवं लौह का नीति। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, हाँ, रक्त एवं लौह की नीति किसने किया, तो बिस्मार्क ने। ठीक है, इसका आंसर 9 का सी हो जाएगा दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि, तो ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि ये भी बहुत पूछा गया। तो फ्रैंकफर्ट की संधि क्या होती है, 1871 ईस्वी में। 10 का डी आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान क्या था, विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, तो वो कौन सा देश था, तो यूनान था वो। ठीक है, आंसर 11 का बी हो जाएगा। अब आइए नेपल्स की क्रांति कब हुई। ठीक है, नेपल्स की क्रांति, तो नेपल्स की क्रांति कब हुई, 1821 ईस्वी। ठीक है, ये जितना भी डेट है दोस्तों ये पूरा आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, डेट बहुत पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको डेट एकदम याद कर लेना है, क्योंकि 2 नंबर 5 नंबर हर क्वेश्चन में आपको डेट याद करना होगा, सब में लिखा जाता है। अब आइए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन, तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो 13 का डी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, कब किया गया था, 1836, 1832, 1842, 1830 ईस्वी, कौन सी ईस्वी में। ठीक है, तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। ठीक है, 14 का बी हो जाएगा। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रियानोपोल, ठीक है, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई। ठीक है, ये भी बहुत मतलब डेट वाला जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, कितना भी संधि क्रांति सब आपको याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चाहिए तो आप जो यहाँ पे जो क्रांति है उसका एक हमने ऑलरेडी पीडीएफ बना रखा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सकता है पीडीएफ जल्द ही उपलब्ध करा दे। ठीक है, हर चैप्टर का जितना भी डेट होता है सबका अलग अलग पीडीएफ बना हुआ है, आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो चलिए एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी, तो एड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी, 15 का बी। अब देखिए एड्रियानोपोल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी। ठीक है, तो किन 2 देशों के बीच हुई थी, तो किन 2 देशों के बीच हुई, तुर्की रूस हुई। ठीक है, या फिर यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी या हंगरी पोलैंड। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तुर्की रूस के ही बीच हुई थी। हाँ, ठीक है, अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रिया और पर्सा, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और पर्सा या पर्सा और रूस। ठीक है, तो सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच। ठीक है, हम सब जानते हैं सेडोन का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हो रहा था। ठीक है, अब आइए
किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपक था, यानी पूरा अधिकार था किस देश का, हंगरी पर, ठीक है। तो हंगरी पर किस देश का अधिकार था, ऑस्ट्रिया का था, ठीक है। ऑस्ट्रिया का क्या था, पूरा हंगरी पर अधिकार था, लेकिन ऑस्ट्रिया से बाद में ये छीन लिया गया, ठीक है। इसका अधिकार यहाँ से रद्द हो गया ऑस्ट्रिया का, ठीक है। तो मतलब जब पूछ रहा है किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिकार था तो ऑस्ट्रिया का, ठीक है, अभी नहीं है, ठीक है, था, ठीक है। अब आइए, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, ठीक है। पोलैंड के जो विद्रोह हुआ था उसमें उसको किसने कुचल दिया, तो किसने कुचल दिया, तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 19 का ए। अब आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ, ठीक है। ये देखिए, डायरेक्ट एक पूछ सकता है कि सेडोन का युद्ध कब हुआ, ठीक है। सेडोन का युद्ध कब हुआ, तो 1870 में। किसके बीच हुआ, तो फ्रांस और प्रसा के बीच। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ, तो सेडोन में हुआ, ठीक है। सेडोन युद्ध हुआ था, सेडोन में ही हुआ था, 20 का ए हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं हर क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा सकता है, ठीक है। तो समझिए एक क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन छुपा हुआ है, सब एकदम याद करते चलिए, ठीक है। अब आइए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है। तो किस युद्ध के बाद, तो सेडोन का युद्ध के बाद, ठीक है। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था, ठीक है। यंग यूरोप का है, यंग इटली का है, दोनों का संस्थापक यही था, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आइए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ठीक है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, 23 का ए। अब भैया, वियना कांग्रेस कब हुआ था, ठीक है। वही वियना कांग्रेस, ठीक है, जो मेटरनिक करवाया था वो कब हुआ था, 1815 में, ठीक है। यही वियना कांग्रेस के बाद मेटरनिक सबके सामने उभर कर आया था, ठीक है। यानी वियना कांग्रेस 1815 में हुआ, इसी में नेपोलियन का हार हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन था, इस चैप्टर से जितना हो सकता था हमने आपको क्वेश्चन कवर कराया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर से अब कोई और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। यही क्वेश्चन पूरा आएगा, इसी को घुमाकर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जितने भी 24 क्वेश्चन आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसे करना है जैसे कर लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय।